दुनिया का सबसे पावरफुल ऑयल प्रोड्यूसर देश सऊदी अरेबिया ने अगस्त के लिए $11 प्रति बैरल के हिसाब से रेट कट अनाउंस किया है और ये कोई नॉर्मल डिस्काउंट नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 20 सालों में इतना रेट कट अभी तक नहीं हुआ। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि सऊदी अरेबिया को पैसे की जरूरत है या किसी चीज का डर सता रहा है और इसका इम्पैक्ट इंडिया के पेट्रोल डीजल पे पड़ेगा या नहीं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये किसी देश के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा इतना बड़ा रेट कट है कि इसने पूरी दुनिया की अटेंशन ग्रैब कर लिया। अगर यहाँ पे पैसे की बात करी जाए, सऊदी अरेबिया के पास कोई भी पैसे की कमी नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास दुनिया में सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, तो पैसे की कमी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब असली वजह कुछ और है और इस रेट कट की सबसे बड़ी वजह है चाइना। और असली स्टोरी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि चाइना दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टर देश है। वहाँ सबसे ज्यादा ऑयल इम्पोर्ट किया जाता है। चाइना में जो ऑयल की डिमांड है वो अनुमान के हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ओपेक प्लस की जितनी भी कंट्रीज हैं वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रही है। इराक, ईरान और यूएई एशिया में अग्रेसिवली ऑयल बेच रहे हैं। मतलब कंपटीशन पहले से ज्यादा इंटेंस हो चुका है। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट है, सऊदी अरेबिया सिर्फ एशिया में ऑयल नहीं बेचना चाहता, वो अपना एशिया का मार्केट शेयर बचाना चाहता है। अगर एशिया के ऑयल बायर सऊदी अरेबिया को छोड़ के किसी और दूसरे देश के पास चले गए तो उनको वापस लाना शायद मुश्किल होगा। इसलिए सऊदी अरेबिया प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करके भी अपने बायर्स को अपने साथ रखना चाहता है। और अगर ये प्राइस बार और बढ़ती है तो पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइस डिक्रीज हो सकते हैं और पूरी दुनिया में प्रेशर आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में पेट्रोल डीजल के रेट गिर जाएंगे, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल डीजल की प्राइस सिर्फ क्रूड ऑयल डिसाइड नहीं करता। टैक्सेस, रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रुपी डॉलर के एक्सचेंज रेट पूरा इम्पैक्ट डालते हैं पेट्रोल डीजल के रेट को कम और ज्यादा करने में। लेकिन एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर ये एक इंपोर्टेंट सिग्नल हो सकता है। ऑयल कंपनी, शिपिंग, रिफाइनिंग और केमिकल सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो फोकस में रह सकते हैं। उन पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी छोटे से प्राइस चेंजेस पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को सिग्नल देते हैं। अगर आप ऐसी हेडलाइंस के पीछे से भी स्टोरी की डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लेना।